नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे हैं, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज एक बार फिर से हम आपके समक्ष वो महा घोटाला रखने वाले हैं जिसका कच्चा चिट्ठा एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे सप्ताह हमने आपके समक्ष रखा। आज उसका एक और क्रम, एक और कड़ी हम आपके सामने रखेंगे। जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ये पता लग रहा है कि कैसे कुछ अधिकारी, कैसे कुछ पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे कुछ लोग जनता के हक को मारने का काम करते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबों को भरना होता है। इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपने हितों को देखते हैं और अपनी कमाई को ऐसे नहीं तो वैसे हर तरीके से बढ़ाने पर, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने पर ही आमादा रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें सिस्टम से खिलवाड़ ही क्यों ना करना पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें कोई महा घोटाला ही क्यों ना करना पड़े। और आज एक बार फिर से बीएचयू में हुए इस करोड़ों के महा घोटाले का एक और क्रम, एक और परत हम आपके सामने खोलेंगे। देखने के लिए, जानने के लिए अगले आधे घंटे जुड़े रहिए और देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। बीएचयू टेंडर घोटाले में अब तक आपने देखा कि कैसे करोड़ों के हेरफेर के बाद जांच एजेंसियों ने कैंपस में डेरा डाल दिया है। लेकिन आज प्राइम न्यूज की टीम आपके सामने वो सरकारी दस्तावेज लेकर आई है जो डायरेक्टर डॉक्टर एसएन संखवार के इस ईमानदार मुखौटे को तार तार कर देगा। हमारे हाथ लगी सतर्कता अनुभाग की गोपनीय रिपोर्ट और वाइस चांसलर को भेजी गई एक एक्सक्लूसिव ईमेल शिकायत साबित करती है कि डायरेक्टर साहब खुद इस सिंडिकेट के सबसे बड़े रक्षक बने बैठे थे। असली गुनहगारों को बचाने के लिए कैसे सरकारी पावर का दुरुपयोग कर एक फर्जी खेल रचा गया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आईएमएस बीएचयू टेंडर घोटाले में अब तक आपने देखा कैसे करोड़ों के हेरफेर के बाद जांच एजेंसियों ने कैंपस में डेरा डाल दिया है। आज प्राइम न्यूज की टीम आपके सामने वो सरकारी दस्तावेज लेकर आई है जो संखवार साहब के इस ईमानदार मुखौटे को तार तार कर देगी। हमारे हाथ लगी सतर्कता अनुभाग की गोपनीय रिपोर्ट और वाइस चांसलर को भेजी गई एक एक्सक्लूसिव ईमेल शिकायत साबित करती है कि डायरेक्टर साहब खुद इस सिंडिकेट के सबसे बड़े रक्षक बने बैठे थे। असली गुनाहगारों को बचाने के लिए कैसे सरकारी पावर का दुरुपयोग करके एक फर्जी खेल रचा गया। टेंडर घोटाले की जिस आज से डायरेक्टर डॉक्टर एसएन संखवार अब तक बच रहे थे, उनकी कड़वी सच्चाई इस सरकारी कागज में दर्ज है। प्राइम न्यूज के हाथ लगा बीएचयू के सतर्कता एवं गोपनीय अनुभाग का ये आधिकारिक पत्र साबित करता है कि सर सुंदरलाल अस्पताल की एमआरआई और सीटी स्कैन निविदा प्रक्रिया में सीधे तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी और शिक्षा मंत्रालय के कड़े रुख के बाद वाइस चांसलर द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस टेंडर में भारी धांधली पकड़ी और 6 जून 2025 को इस पूरे दागी टेंडर को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट हुई थी सीबीसी के डायरेक्शन पर और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये स्पष्ट किया था कि इस टेंडर में जो है प्रोसीजरल फ्लॉज हैं और इस टेंडर में जो इस टेंडर को कैंसिल किया जाना चाहिए। वो टेंडर कैंसिल हो जाता है, वो सारी चीजें हो जाती हैं, ये प्रमाणित भी हो जाता है कि वो टेंडर गलत तरीके से किया गया है। लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर एसएन संखवार द्वारा अपने पद का पूर्णतया दुरुपयोग करते हुए और अपने पद का एक तरह से कहा जाए तो अपने नाम और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक गलत एफआईआर कराई और एफआईआर कराया उस कंप्लेनेंट के विरुद्ध जो उस टेंडर के संबंध में जिसने एफआईआर कराई थी। लेकिन खेल यहां से शुरू होता है जब टेंडर रद्द हुआ और कोर्ट के आदेश पर अस्पताल के तत्कालीन एमएस समेत 5 रसूखदार अधिकारियों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज हो गया तो पूरे सिंडिकेट को बचाने के लिए डायरेक्टर संखवार मैदान में उतरे। 30 मई 2025 को लंका थाने में दर्ज एफआईआर को देखिए जिसमें शिकायतकर्ता खुद प्रोफेसर डॉक्टर एसएन संखवार बने हैं। उन्होंने नोबल स्टार हेल्थ सर्विसेज नाम की एक साधारण बिडर कंपनी पर तो मुकदमा ठोक दिया, लेकिन वाइस चांसलर को भेजी गई इस दूसरी ईमेल शिकायत ने खुलासा कर दिया है कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि असली गुनाहगारों को बचाने के लिए डायरेक्टर साहब द्वारा गठित किया गया एक सोचा समझा
काउंटर ब्लास्ट एक्शन था। वाह डायरेक्टर साहब, क्या गजब की क्रिमिनल क्रोनोलॉजी सेट की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट चीख कर कह रही थी कि असली वित्तीय जालसाजी MS प्लस डायग्नोस्टिक्स नाम की फर्म ने की है, लेकिन आपकी दिव्य खोजी नजरों ने उस असली डिफॉल्टर को छुआ तक नहीं। आपने मुकदमा दर्ज कराया एक बाहरी बिडर पर, जिसके पास टेंडर का कोई चार्ज नहीं था। इसे कानून की भाषा में डायवर्जन टैक्टिक्स और जनता की भाषा में आंखों में धूल झोंकना कहते हैं। डॉक्टर SN संखवार जो भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, वो निदेशक हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के, और आप समझिएगा कि वो भ्रष्टाचार के साथ साथ लोगों पर दबाव भी बनाते हैं। किस प्रकार से दबाव बनाते हैं? एक विगत वर्ष 2025 में एक FIR हुई है माननीय न्यायालय के आदेश में। उसमें तथ्य ये था कि एक टेंडर निकलता है चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सरसुंदल अस्पताल के लिए। टेंडर में CT स्कैन MRI मशीन चलाने के लिए टेंडर किया जाता है। उस टेंडर में ऐसे व्यक्ति को टेक्निकल इवैल्यूएशन में क्वालिफाई कर दिया जाता है जिस व्यक्ति का GST नंबर ही फर्जी है, जबकि उसमें स्पेसिफिक कहा गया है उसके नियम शर्तों में कि GST नंबर होना चाहिए। मगर फिर भी बिना GST नंबर के आखिर किस परिस्थिति में, कैसे, किन हालात में उस व्यक्ति को अनुमति दे दी गई फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में पार्टिसिपेट करने की, ये समझ के परे है। और उस प्रकरण में जो वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक हैं और अन्य उनके साथी लोग, वो सारे लोग जो है उसमें एक्यूज्ड हुए थे। वाइस चांसलर को भेजी गई शिकायत में ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया गया कि डायरेक्टर संखवार के पास इस मामले में FIR कराने की कोई आधिकारिक अनुमति या क्षेत्राधिकार नहीं था। उन्होंने टेंडर रिकॉर्ड के असली कस्टोडियन यानी कुल सचिव तक को अंधेरे में रखा। आखिर असली डिफॉल्टर पल्स डायग्नोस्टिक्स पर इतनी मेहरबानी क्यों? कागजों में साफ दर्ज है कि प्रोपराइटर के रसूखदार चेहरे, जो बिना किसी वैध MOU के अस्पताल में धड़ल्ले से 64 स्लाइस CT स्कैन मशीन चला रहे थे, वो डायरेक्टर संखवार के सबसे करीबी और खास मददगार है। BHU के नियम के हिसाब से डायरेक्टर जो होता है वो डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन नहीं होता है, रजिस्ट्रार होता है। लेकिन उसके बावजूद किस आधार पर, कैसे डॉक्टर SN संखवार ने ये कराया, ये समझ के परे है। और आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि ये जो जालसाजी हुई, ये जो दबाव का कारनामा हुआ, इसमें डॉक्टर SN संखवार की महती भूमिका है। और आप देखेंगे कि पल्स डायग्नोस्टिक जो उस FIR नोबल स्टार द्वारा कराई गई थी, उस FIR में जो पल्स डायग्नोस्टिक का व्यक्ति जो एक्यूज था, वो एक जगह बड़े खुशनुमा तरीके से डायरेक्टर साहब के साथ हाथ मिलाकर बैठता है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है स्थिति कि किस प्रकार से डॉक्टर SN संखवार इन जालसाजियों में दबाव बनाने में और भ्रष्टाचार में पूर्णतया संलिप्तता इनकी है। इनके विरुद्ध लगातार रोज कभी 21 करोड़ का टेंडर, तो कभी MTS की भर्ती, तो कभी CT MRI स्कैन का मामला, और इनके पूर्व जो है आपराधिक इतिहास भी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये काउंटर FIR कुछ और नहीं बल्कि पल्स डायग्नोस्टिक्स को कानूनी शिकंजे से बचाने और नोबल स्टार जैसी कंपनियों पर दबाव बनाकर अंदर खाने वित्तीय नेगोशिएशन सेट करने का एक जरिया मात्र था। ये पत्र गवाही दे रहे हैं कि IMS BHU में ईमानदारी के नाम पर कितना बड़ा प्रशासनिक फ्रॉड चल रहा था। डायरेक्टर साहब, टेंडर फिक्सिंग के इन कागजी सबूतों से तो आप भाग रहे थे, लेकिन अब रसूखदारों से इस सीधे गठजोड़ और फर्जी FIR के इस खेल पर आप क्या कहेंगे? जांच एजेंसियों बताया करते थे, लेकिन असल में क्या करतूतें उनकी थी, असल में किस तरीके से वो सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, किस तरीके से वो बंदरबाट कर रहे थे, किस तरीके से वो घपलेबाजी कर रहे थे, किस तरीके से वो महाघोटाला कर रहे थे, इसका खुलासा हो गया है। सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत हम खोल रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से BHU में हुए इस महा घोटाले का हर कच्चा चिट्ठा हम आपके समक्ष रख रहे हैं, चाहे वो पल्स डायग्नोस्टिक्स को बचाने का खेल हो, या फिर GST में हेराफेरी का, टैक्स में चोरी का खेल हो, या फिर नियुक्तियों का ही खेल क्यों ना हो कि एक ही परिवार के कई लोगों को एक साथ मलाई खाने का मौका मिल जाए, या सगे संबंधियों को ही मलाई परोस दी जाए कि आइए आप बैठिए और इन पदों पर आराम कीजिए। हमारी टीम लगातार संखवार साहब को फोन मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन संखवार साहब मीडिया के सामने आकर जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे। बेशक मत दीजिए जवाब, लेकिन पुलिस को जवाब तो आपको देना ही होगा, सरकार को जवाब तो आपको देना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और